है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। बाप दादा के पास 15 दिन की चार्ट का बहुत बच्चों का रिजल्ट आया। एक बार तो बाप दादा ने चारों ओर के रिजल्ट में देखी कि मेजॉरिटी बच्चों का अटेंशन रहा है। परसेंटेज जितनी स्वयं भी चाहते हैं उतनी नहीं है, परंतु अटेंशन है। और दिल में जो तीव्र पुरुषार्थी बच्चे हैं वो अपने प्रतिज्ञा को पूरा करने के लक्ष्य से आगे बढ़ भी रहे हैं और आगे बढ़ते बढ़ते मंजिल पर पहुंची जाए। नारद जी अभी भी कभी अलग में और कभी आलस के वश अटेंशन भी कम दे रहे। उनका एक विशेष स्लोगन है, हो ही जाएंगे, जाएंगे, जाना है नहीं, जाएंगे, हो ही जाएगा। ये अलग जाना ही है। ये तीव्र पुरुषार्थ बाप दादा वायदे बहुत सुनते हैं, बार बार वायदे बहुत अच्छे करते हैं। बाप दादा को भी वायदे इतने अच्छे मन से करते हैं जो उस समय बाप दादा को भी बच्चे दिल कुछ मिठाई खिला देते हैं, बाप भी खा लेते हैं, लेकिन वायदा अर्थात पुरुषार्थ में ज्यादा से ज्यादा फायदा। अगर फायदा नहीं तो फायदा समृद्ध नहीं। तो फायदा भले करो फिर भी दिल कुछ मिठाई तो खिलाते हो। साथ साथ तीव्र पुरुषार्थ की लगन को अंकित रूप में लाओ, ज्वालामुखी बनो। समय पर मान रहे हुए जो भी मन किए, समन संपर्क की हिसाब किताब है, उसको ज्वाला स्वरूप से पसंद करो। लगन है इसमें बाप दादा भी पास करते हैं, लगन है, लेकिन अभी लगन को अखिल रूप में लाओ। बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे, रसीली तान की ये
आपकी ओर ही खींचे रूहानी स्नेह का जादू, आपकी मीठी बातों में रूहानी स्नेह का जादू, आपकी मीठी बातों में। Om Shanti. Perform the dance of harmonizing sanskars. Sanskars. ओम Say शांति। when someone has easy and sweet sanskars, संस्कार। then these sanskars in that one's form. ओम शांति। बाप दादा के समान संस्कार किसके संस्कार सरल मधुर होते हैं तो वह संस्कार स्वरूप में आते हैं। जब संस्कार बाप दादा के समान बन जाएंगे तो बाप दादा के स्वरूप सभी को देखने में आएंगे। जैसे बाप दादा वैसे हूबहू वही गुण, वही कर्तव्य, वही बोल, वही संकल्प अनुभव होंगे। सभी के मुख से निकलेगा यह तो वही लगते हैं। ओम शांति। ओम शांति। व्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 26, संस्कार मिलन की रात करो। आज का टॉपिक है संस्कार बाप समान। अब हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। When first we got the introduction, the definition of soul, जब पहले हमें आत्मा का परिचय मिला, आत्मा के बारे में उसकी पहचान मिली। ओम शांति। when we got the definition, introduction of the soul, जब हमें परिचय मिला, before that we आत्मा की really पहचान मिली, उसके that पहले soul हमें has नहीं three पता categories. था कि आत्मा की One is तीन, power to think, that is called mind. Then there are आत्मा के three तीन senses, संस्कार है, and that is जैसे called कि intellect. मन, बुद्धि, And then whatever is decided, निर्णय करने की शक्ति we perform बुद्धि the से, act. और जब हम निर्णय ले लेते हैं उसके बाद हम कर्म करते हैं, और जब हम कर्म करते हैं Say, impression तो or वो imprint, एक प्रकार की छाप छोड़ and that देता is है, called sanskar. और जब वो छाप हमारे कर्म जब छाप छोड़ते हैं If we उसे do something संस्कार 5 कहते times, हैं। 6 times, अगर कोई then कार्य it हम is a 5 बार sanskar. 6 बार करें तो वो हमारा संस्कार बन जाता है। Sanskars within the soul originally संस्कार जो of आत्मा के goodness, ओरिजिनल love, संस्कार है unity, वो peace, बहुत ही very अच्छे natural. संस्कार है, प्रेम के, शांति के, But when they are बहुत ही put अच्छे into नेचुरल body, आत्मा के संस्कार है। लेकिन जब those change. देह अभिमान में आते हैं They तब वो become संस्कार negative. बदलते हैं, तो उसमें There is अहंकार, hatred, jealousy, any kind of नफरत, negative ईर्ष्या, force. कोई भी प्रकार के जो नकारात्मक नेगेटिव संस्कार आते हैं, Because whole energy from sato, क्योंकि rajo, सतो rajos, से, रजो से और फिर तमो में and वो now we have एनर्जी been transformed चेंज होती है। अब हमें from dark वही एनर्जी को to the light. तमो से डार्क मतलब अंधियारे से लाइट की ओर, अर्थात So Baba gives us पवित्रता message की ओर हमें that बदलना you are है। my children तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, and तुम you मेरे all बच्चे हो have और in आप having the सभी को qualities like me. अपने अंदर ये वैसे में मेरी तरह की Most क्वालिटीज of us मिली है। realize
मुझे लगता है जहाँ तक कि हम सभी को ये महसूस होता है, जैसे मेरे लिए भी बहुत इजी था जब मैंने अपने आप में ये समझा कि हम सभी के अंदर भगवान की क्वालिटीज हैं। जो भी हुआ, तो जैसे जो चंद्रमा 16 कला संपूर्ण जो पूरा चंद्रमा होता है, उसके उससे हम होकर जो तमो की लास्ट 1 डिग्री बची हुई है, तो क्या हुआ, पूरी यात्रा में हमने अपनी पवित्रता को गवाया। और हमारे लिए वापस प्योर बनना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हम पहले प्योर थे ही। और जब हम इम्प्योर बन गए और फिर हम इम्प्योर बने और बन रहे नहीं, हमें वापस से अपनी जो पुरानी क्वालिटीज है उसको वापस पाना है। तो बाप बाप समान बनना अर्थात हमें ये सिर्फ महसूस था। बाबा की क्वालिटीज अपने दुख से, अपने आप को दुख से, बंधन से दूर करना और मुक्ति का अनुभव करना। कोई भी दैवी कार्य, जो बाबा के जो दैवी कार्य, वो भी हमारी भी क्वालिटी बन जाते हैं। लेकिन जैसे कुछ चीजें हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। जैसे बाबा कहते हैं कि कभी किसी के बहुत ही सरल संस्कार होते हैं, सरल और मधुर संस्कार होते हैं, तो वह संस्कार स्वरूप में आते हैं। जब संस्कार बाप दादा के समान बन जाएंगे, तो बाप दादा के स्वरूप सभी को देखने में आएंगे। तो ये कोई पब्लिसिटी नहीं है कि जो हम वो कहते हैं, बोलते हैं, वो अलग है, लेकिन बाबा के को अपने स्वरूप से प्रत्यक्ष करना। तो वो स्वरूप क्या है? जैसे केयर करना किसी की, तो जैसे बाप दादा वैसे हूबहू वही गुण, वही कर्तव्य, वही बोल, वही संकल्प अनुभव होंगे। सभी के मुख से निकलेगा, यह तो वही लगते हैं। मनन चिंतन करे, अनुभव करे और उसका स्वरूप बने। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। वेलकम टू पीस विलेज। Yeah. Okay. I wish I was there. श्रीवन कह रहे हैं कि मैं इच्छा रखती हूँ कि मैं भी वहां होती, तो सब खुश दिख रहे हैं। मैंने सुना कि सबको बहुत अच्छा समय है, सब बहुत खुश हैं। कल जब मैं भोग ऑफर करने गई तो सभी बैठे हुए थे और बहुत ही वहां पे एकदम साइलेंस था, बहुत ही अच्छा वातावरण था। मैं भी बहुत सरप्राइज थी। ये बहुत ही बड़ा नंबर है, लेकिन सब बहुत पंक्चुअल है, क्वाइट है, जैसे कि वो बहुत ही प्राप्ति कर रहे हैं। तो मैंने ये भी सुना कि वो सब अपने भोजन को भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो सब माता जी कह रहे हैं कि उन्हें सबको ये पसंद है, तो हम ये बना रहे हैं, ये पसंद है तो ये बना रहे हैं। तो श्री मैंने पूछा कि आपको कैसा लग रहा है वहां पर जाकर? तो दीदी ने कहा कि मुझे तो सेम फील हो रहा है, जैसे पहले था वैसा ही मैं अभी फील कर रही हूँ। तो पीस विलेज का अपना ही एक एटमॉस्फेयर है, एक अलग ही अपनी अच्छी एनर्जी है।
तो सिस्टर गायत्री भी है यहाँ पर। अभी तो ज्यादा ही हो गए पहले। She wanted to ask you something from yesterday. I think she wanted to do a continuation. तो गायत्री बहन को कल के कंटिन्यूएशन में कुछ पूछना है, उनके क्वेश्चन आंसर करने थे। तो शायद हो सकता है गायत्री बहन जुड़े हमारे साथ। I have a few questions, दीदी। थोड़ा ना इधर आ जाओ आप। I was thinking of hold on a minute. Yes, you want to go first and then I'll continue from last night. Okay, I just have one question. तो शिरीन बहन का एक प्रश्न है। तो कल की बात तो एक अव्यक्त सिग्नल से जो बाप दादा ने कहा है कि अगर आप स्वीट हो, अगर आप में गुण है, तो हर कोई आपको देखेंगे और कहेंगे कि बाप दादा। तो मैं दादी गुलजार और दादी जानकी के बारे में सोच रही थी। दोनों में ही सभी क्वालिटीज है, सभी उनमें गुण थे, सभी कुछ था उनका बाबा के समान, सभी पावर थे और उनकी गुण थे। तो आप दादी गुलजार को देखे तो कहते थे कि बाप दादा, लेकिन जब मैं दादी जानकी को देखती थी तो मुझे लगता था कि बाबा वहां है। तो जब बाबा कहते हैं कि जब लोग आपको देखेंगे तो कि आपसे बाबा को देखेंगे, तो वो कैसे कार्य करता है। तो फिर दीदी ने कहा कि सबके अपने अलग अपने अनुभव है, अपने एक्सपीरियंसेस है। जैसे 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 दादी गुलजार बहुत ही अंतर्मुखी रही है, वो बहुत कम बातें करती, बहुत कम सोचते। और जैसे उन्होंने कहा भी कि जब वो 9 या 10 साल के थे, जब वो अपने माता जी के साथ यज्ञ में आए, तो बाबा ने कहा था उन्हें कि आपकी जो नैन है वो बहुत सेवा करेंगे, और वो उन्हें दूसरे बच्चों के साथ खेलने नहीं देते थे कि आप ऑर्डिनरी नहीं हो, आप बहुत स्पेशल हो, आप विशेष हो। तो हमें सबको पता है कि उनकी जो आंखें थी वो बहुत ही क्लियर थी, वो बहुत ही गहरा मैसेज देती थी। तो जैसे प्रैक्टिकल में देखे तो दादी जानकी वो जैसे बाप समान थे। तो वो बहुत ही ऐसे सबके लिए बहुत ही प्रेम था उनके मन में सबके लिए, कि वो हमेशा सबको देते थे। अगर वो विंटर में भी किसी को देखेंगे, डबल फेरिनर्स आएंगे, तो वो हमेशा वुलन जैकेट्स लेकर आएंगी। तो उन्हें पता लगता था कि जैसे कभी वो ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं लेकर आते हैं तो वो एक्स्ट्रा रखती थी। तो उनकी जो एक्टिविटीज थी वो ज्यादातर बाबा की तरह थी, दादी जानकी की जो एक्टिविटी, उनके कर्म। और दादी गुलजार की नैन बाप समान थे। बहुत अच्छा, थैंक यू दीदी। I'll ask you the questions. I want to continue from last night, talking about or तो getting. गायत्री बहन ने पूछा कि कल के जो हमारा डिस्कशन हुआ था, मैं उसके बारे में और कंटिन्यू करना चाहूंगी कि जैसे यहाँ पर काफी हमारे भाई बहन जो आपको जानना चाहते हैं और जो आपके नजदीक आना चाहते हैं, एज अ सीनियर की आप हैं, और वो दादी जी को भी जैसे जाने, उनके नजदीक आना चाहते हैं। तो जैसे कल हमने कहा था कि आप एक ट्रांस मैसेंजर हो और आप बाबा के मेन ट्रांस मैसेंजर हो।
हमने ये भी कल बात की थी कि आप अपने पूरे परिवार के साथ ज्ञान में आए और आप सबसे पहले के परिवार में थे कि जब 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 बाबा जब आप सब पूरे परिवार के साथ आए थे, सेवा की सभी ने, और बहुत ही बड़ी सेवा हुई क्योंकि पूरे सूक्ष्म तरीके से, लौकिक तरीके से बहुत बहुत ही ज्यादा सेवा हुई। आपकी लौकिक बहनें वो सब यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट थे, उसके बाद भी सब फिर बाबा के पास आए। तो आप सभी, आपने और आपके सब बहनों ने जो सम्मान जो बाबा के यज्ञ में लेकर आए, आप जो भावना थी और अपनी बुद्धि के बल पर भी आप सब जो बाबा के यज्ञ में समर्पित हुए, तो वो जो समय था जब आप आए, तो मैं उस समय के बारे में आपसे और प्रश्न करना चाहती हूँ कि जब आप आए थे तो सीनियर्स के साथ आपकी कैसे संबंध संपर्क थे, मम्मा या दीदी के साथ? ये आपके सबके साथ बहुत ही जैसे गहरे संबंध थे मम्मा के साथ, दीदी, और आप ग्रेजुएट थे उस टाइम पे और आप ग्रेजुएट हो रहे थे और बाबा ने उसके बाद फिर आपको सर्विस के लिए भेजा। तो क्या आपको बाबा ने कहा था उस समय जिससे आपको ऐसा लगा कि आप बाबा के लिए बहुत स्पेशल है? मुझे याद है कि आप कहा था कि बाबा आपको बहुत सारी स्पेशल सर्विस के लिए भेजा करते थे, लेकिन ऐसा नहीं कि आप फील करना, लेकिन उन्होंने आपके अंदर वो विशेषता कैसे देखी बाबा ने? आप उस पे थोड़ा विस्तार करेंगे? ओम शांति। Think of something about 60 years ago. तो दीदी कह रहे हैं कि 60 साल पुरानी कोई बातों के वो सोचना, तो आ, तो सबसे पहले जब मैंने जो बीके जो सिस्टर्स दादी जी को सबको देखा था जब मैं 11 साल की थी, तो वो सब माउंट आबू से 1952 में दिल्ली आए थे। तो वो ये ढूंढने के लिए आए थे, चेक करने की वो कैसे सर्विस कर सकते हैं दिल्ली में। तो पार्टीशन के पहले पर तो सब मेरे जो परिवार था, मेरे पिताजी सब पाकिस्तान से थे और किसी को पता चला कि हम यहाँ पर है तो वो हमसे मिलने के लिए आए। लेकिन जैसे मेरी मेरी जो मैं माता जी की बहन मासी और उनके जो युगल, और एक बार उन्होंने फिर ऐसे घर घर छोड़ दिया था उन्होंने। तो मेरे जो दादाजी थे वो काफी ऐसे क्रोध में थे कि उन्होंने शादी कर ली बाहर जाकर। तो वो काफी ऐसे नाराज थे कि मैं नहीं चाहता हूँ कि दूसरे बच्चे भी उनको फॉलो करे, और उन्होंने मेरे ऊपर बहुत ही रिस्ट्रिक्शन डाले सभी बच्चों के ऊपर घर पे कि आप किसी कोई उनसे मिले नहीं। तो वो लोग बहुत ही अच्छे लोग थे, वो सब गवर्नमेंट की पोजीशन पर थे, तो उनको जो भी हेल्प चाहिए थी, उनको कोई भी प्रकार की जो भी मदद चाहिए थी सेवा के लिए, तो हम मदद करते थे। लेकिन दादाजी का था कि हम उनसे ना मिले, उनसे मिलने के लिए उनकी इच्छा नहीं थी। तो जब हम 16 साल के हुए तब सेंटर की शुरुआत हुई। तो जो बहनें थी वो हमें कहते थे कि जब हम मतलब जॉइंट फैमिली में नहीं थे दादाजी के साथ, हम सब अलग अलग रहते थे। तो जैसे जो बहनें होती है वो कन्या होती है, तो उन्हें पता होता है कि वो सरेंडर हो सकते हैं। तो उन्होंने
दीदी मनमोहिनी, रुक्मणी दादी, वो सब दिल्ली में थे। दादी गुलजार, ऑलराउंडर दादी, सब दादी दिल्ली में थे। So they start giving us lot of तो उन्होंने हमें बहुत सारा प्रेम पालना देना शुरू किया हमें। I think for us was love more. और उस समय हमारे लिए वो प्रेम था। Came to know लेकिन जब बाबा को पता चला what is important. तो बाबा ने कहा कि क्या इम्पोर्टेंट है, वो है ज्ञान। तो मैंने कोर्स किया। Came to know she was in Pune. और दादी जान की उस समय पुणे थी, तो उन्हें पता चला। There was appreciation was तो सबसे ये ये एक तारीफ हम सबको मिली कि हम ज्ञान को कैसे समझे और हम दूसरों को कैसे नॉलेज दे ज्ञान। क्योंकि जो दूसरी जो दादी जी थे उनको हिंदी भी इतनी नहीं आती थी, तो हम उनको कहते थे, फिर वो मिक्स टॉक करते थे, हिंदी और इंग्लिश। और वो कुछ बड़े बड़े शब्द बोलते थे जैसे फिलांथ्रोपिस्ट, तो ऐसे तो जो जैसे बाबा जो मुरली में वो शब्द यूज करते हैं, तो वैसे भी शब्द फिर यूज करते हैं। तो जब लोग क्वेश्चन करते थे तो हम उसे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आंसर करते थे। तो बहुत ही अच्छी तरह से ये पाठ शुरू हुआ। हमने उनको हेल्प करना शुरू किया और फिर धीरे धीरे सेंटर्स भी शुरू करने के लिए। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, मैं अभी मुझे अभी याद आ रहा है कि हमने ये सब देखा, एक ट्रेडिशनल तरीका, रेगुलर की आज्ञाकारी होने का, पंचुअल होने का, ये सब हमने तरीके दादियों से देखे। कि दादी जी कहते कि लंच के बाद सभी को रेस्ट करना चाहिए। तो हम लोग सोचते कि हमें क्यों लंच के बाद रेस्ट करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप सब सुबह जल्दी उठते हो और फिर आपको पूरी इवनिंग सबको टॉक करने के लिए, सबके लिए आपको ऐसा समय चाहिए। तो फिर हम कहते कि नहीं, हम फिर डिनर नहीं खाएंगे। तो उनका एक बहुत ही पर्टिकुलर तरीका था जो उन्होंने हमें सिखाया कि बहुत ही ध्यान देते थे कि हम अपने शब्दों पर। उन्होंने दीदी तुरंत हमें कहती कि ऐसे ही शब्द बोले जो वरदानी हो, ऐसे ही शब्द बोले जो ब्लेसिंग हो। कोई भी सामान्य शब्द वो उन्हें पसंद नहीं आते थे। तो हमारी जो ब्राह्मण डिक्शनरी बहुत ही छोटी हो गई उसके बाद की, कि अगर हम कहते हैं कि ये बहुत क्रेजी है, इस तरह से हम ये कहेंगे कि कम अकल है, लेकिन हम क्रेजी नहीं कहेंगे। कि आजकल के जो ब्राह्मण है तो ऐसे शब्द यूज करते हैं जो तो हमें कहा गया था कि बिल्कुल भी यूज नहीं करने। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो मैंने सीखी कि हमें सिर्फ मेरे ही पुरुषार्थ पे मुझे ध्यान रखना है। बहुत क्लियर, तुम्हें जो करना है वो ही करे, अपने पुरुषार्थ पर ध्यान दे। तो मैं ऐसी, मेरा ऐसा व्यक्तित्व नहीं है कि मैं इधर उधर देखूंगी कौन क्या कैसे कर रहा है। मुझे अगर ड्यूटी के नाते अगर करना है तो वो भी अलग है, लेकिन आप फोकस रहेंगे, आपकी एनर्जी सही जगह पर इन्वेस्ट होती है। बस आसपास लोगों को जो करना है वो तो करेंगे ही, लेकिन मुझे लगता है कि ये दादी जियों की जो जो पालना थी इसने मुझे मदद किया कि वो, क्योंकि वो हमेशा बाबा की मुरली के बारे में ही कहते, जैसे दादी जान की। तो वो कुछ भी कहते तो वो ऐसे कहते कि बाबा ने क्या कहा आज सुबह। तो वो सिर्फ नॉलेज के बारे में ही बात करते या ज्ञान के बारे में बात करते। वो कभी ऐसे नहीं कहते कि वो क्या कह रहा है, उसने ये कहा, वो ये कहा। तो उनकी बातों को ऑब्जर्व करके
ये मेरा भी संस्कार बन गया कि ये मेरा पार्ट है, मैं क्यों वेस्ट कर रही हूँ, किसके लिए मैं वेस्ट कर रही हूँ, किस क्यों। तो मुझे याद है कि एक बात कि ब्रह्मा बाबा को हम सभी में एक बात अच्छी लगती थी कि ये हमारी रॉयल आदतें कि कहीं पे भी आप अगर कुछ देखो, गलत देखो, तो आप आओ और मुझे बोलो। कि जैसे मुझे अपने जीवन में किसी के लिए कुछ भी नहीं कहना, तो क्योंकि मुझे ब्लेसिंग देने की को कहा गया कि ब्लेसिंग की बात करनी है, ब्लेसिंग वाले शब्द यूज करें। तो कोई एक बहन जैसे बाबा के पास गई और कहा बाबा को कि बाबा देखो ऐसे हो रहा है। तो बाबा ने कहा कि आपने मुझे एक बार कह दिया ना। तो बाबा ने कहा कि तुम मुझे दूसरी बार क्यों कह रहे हो। तो बाबा ने कहा कि अब ये तुम्हारी आदत बन गई, वो देखने की तुम्हारी आदत बन गई है। तो बाबा को कभी अच्छा नहीं लगता था कि हम कभी बार बार कहे, अगेन अगेन सेम बात को कहे। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो मैंने बाबा से, ब्रह्मा बाबा से सीखी। तो मैं बचपन से ऐसी कोई मेरा व्यक्तित्व नहीं है कि मैं बैठूं गॉसिप करूं। अपने अंदर रखो और जो आप बेस्ट कर सकते हो वो करो। तो मैंने बहुत सीखा। एक बात जो मुझे लगता है कि जो प्रेम हमें मिला, कि जो तपस्या के जो 14 साल की जो तपस्या थी, तो वो तो हम लोग यूनिवर्सिटी से बाहर आए थे, जैसे मैं और एक और की, जैसे जैसे जिस तरह से हम बैठे, लेकिन वो लोग सब 14 साल की तपस्या में थे। तो एक बार हम सब बैठे या हमारी गैप को फिल करने के लिए, क्योंकि हमें लगता था कि वो अलग है और हम अलग हैं। और हमें हमें इतना ग्रेजुएशन, इतनी पढ़ाई का भी नॉलेज, तो हम बैठे साथ में और हमने कहा कि हम ये दूरी को कैसे भरे एक दूसरे के लिए। तो ये एक जैसे कि एक पार्टनरशिप है, एक जोड़ी टाइप से कि आप क्योंकि वो सब 14 साल की तपस्या के बाद वो ये दुनिया में आ रहे थे सेवा करने के लिए दादी। तो उन्होंने कहा कि आप हमें बताओ कि दुनिया में कैसे करना होता है। फिर उन्होंने हमें गाली जैसे कि जो 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 यज्ञ है, यज्ञ कैसे चलता है, यज्ञ क्या आपसे उम्मीद रखता है, उसके बारे में भी उन्होंने हमें बताया। तो इस तरह से सब एक साथ बैठे कि ये गैप को हम भरते हैं, कि ये जो नई जनरेशन आप लोग की, जो दूसरी जनरेशन और वो सब है, दादी जी जो है वो ओरिजिनल फाउंडेशन है। तो वो जो गैप, तो जैसे हम लोग लौकिक वर्ल्ड की पढ़ाई और वो सब 14 साल उन्होंने तपस्या की। तो फिर धीरे धीरे हमने भी थोड़ा एडजस्ट करना शुरू किया उनके साथ, कि हमें लगता था कि हम कैसे कर सकते, पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने भी ये समझा कि उन्हें भी बाहर की दुनिया में आना है और हमारे साथ सर्विस करनी है। तो ये बहुत ही अच्छा एक रिश्ता बना हम लोगों के बीच, दादियों और हमारे बीच। Yes, that's what I want to hear. And तो थैंक यू दीदी, ये हम सब यही सुनना चाहते थे। मुझे पता है कि आपकी ब्रह्मा बाबा के साथ जो रिलेशनशिप था वो बहुत ही प्रेम युक्त और बहुत ही ज्ञान युक्त था। और आप और ब्रह्मा बाबा ने बहुत सारी जो शिक्षाएं दी, आपने सब अपने अंदर धारण की है। तो आप दादी जी के साथ जैसे दो अलग दुनिया के साथ में आए, जैसे तपस्या की दुनिया और मॉडर्न दुनिया, तो दोनों साथ में आए और कैसे उन्होंने साथ में एक दूसरे के साथ सेवा करने का अ, प्रयास किया। लेकिन जैसे कि एक दूसरा की जो जो सब काफी यंग सोल्स हैं। But with Brahma Baba, you were close to Daddy's. You
तो जैसे दीदी आप दादियों के साथ बहुत क्लोज थे और आपकी दादियों के साथ बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप थी, लेकिन जब ब्रह्मा बाबा जब उन्होंने आपकी ओर देखा और उन्होंने ऐसे देखा कि आप इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं, बनने वाले हैं, तो तो आपके समय में आप जैसे आपके अंदर ग्रेजुएशन थी, आप जो प्रोफेशनल आपका जो आप प्रोफेशनल वुमेन थे, And so Brahma Baba saw all of that. And then he said to you, create a museum. And you तो जब ब्रह्मा बाबा ने आपकी ये सब विशेषता देखी और ब्रह्मा बाबा ने आपको कहा कि म्यूजियम बनाओ, फिर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जाओ और सेंटर बनाओ, तो आप गए और आपने वहां पे वो किया। फिर फिर उन्होंने आपको कहा कि किसी ने बाबा को दिल्ली में अपना गेस्ट बनाया और टेंट्स बनाए और बारिश आई, तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा ने आप पर रखी। तो ऐसी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लाइक ऐसा क्या आपका स्पेशल रिलेशनशिप था बाबा के साथ जिससे बाबा ने आपको बहुत ही जिम्मेवारी के सेवाएं दी? तो दीदी ने कहा कि जैसे बाबा ने देखा होगा मेरा पार्ट, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है और गर्व भी हो रहा है कि एक प्रकार का ट्रस्ट था जो बाबा ने मुझ पर रखा, और मैं खुरी खुश हूँ कि बाबा अ, मतलब हमें हीरो की तरह कि हम नई नई चीजें करें, नई नई सेवाएं करें। और बाबा मुझे पापा मुझे मोहिनी कहते थे कि आप मोहिनी हो और मोहन भी हो, मोहन। तो मैं कहती थी कि आप क्यों ऐसे? तो फिर बाबा कहते थे कि कुछ बनाना और कुछ नया आविष्कार करना जैसे, तो मैं ये सब कर पाती थी। तो मुझे नहीं पता कि बाबा ने क्या मेरे अंदर नोटिस किया, लेकिन मुझे ऐसा कभी नहीं लगता कि मेरे अंदर कुछ स्पेशल था, लेकिन लेकिन ऐसा था कि हाँ मैं स्पेशल हूँ। ऐसे बाबा ने जैसे हमें सिखाया, हमें करने को कहा, तो जैसे लौकिक और अलौकिक दोनों परिवार, जब हम पूरे परिवार के साथ आए और यज्ञ को हमने बहुत ही अलग अलग प्रकार से हमने सेवा की। जैसे आपने कहा था कि मेरे एक अंकल थे, तो हम यज्ञ में पहला ट्रक लाने के निमित्त बने, पहली बस लाने के निमित्त बने हम यज्ञ में। तो मुझे नहीं पता कि बाबा ने क्या देखा मुझ में, लेकिन बाबा ने कहा कि सर्विस बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर बाबा ने कहा कश्मीर जाओ, और फिर मैं जब 2021 ईयर की थी, 21 साल की, तो बाबा ने कहा कि आप जा सकते हो, लेकिन अगर आप वहाँ सेंटर खोलोगे तो आप जा सकते हो। तो उस टाइम पे बहुत ही श्रीनगर में बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज हुई थी, जम्मू, श्रीनगर, पठानकोट, ये सब एरिया में। और फिर मैं वापस आई और फिर मैं यहाँ पर विदेश में आ गई। तो जैसे बाबा ने भी जो एजुकेशन कहा था, मैंने हिस्ट्री लिया था, पॉलिटिकल साइंस, जर्नलिज्म में, तो विश्व की सेवा करने के लिए आपको पूरे विश्व की का नॉलेज होना चाहिए। तो जैसे कॉन्फ्रेंस में जाओ, ईस्ट में जाओ कॉन्फ्रेंस के लिए, फिर उसके बाद वेस्ट में जाओ, तो मैं आती और जाती रहती थी। Then I say maybe this is what he saw, this is what he
he used to keep us very close, call us maybe 4 or 5 times. This कि is बाबा हमें हमेशा बहुत नजदीक बाबा अपने दिल के करीब रखते थे कि बाबा बाबा विश्व की सेवा के बारे में सोच रहे हैं, बाबा विश्व की सेवा के, तो बाबा हमें बुलाते थे। लेकिन कई लोग हैं वो 3 दिन के लिए अ, के तक बाबा की अपॉइंटमेंट लेने के लिए वेट करते थे, लेकिन फिर वो लोग कहते थे कि ये सब बाबा के रूम में क्यों इतना होते हैं, बाबा के रूम। लेकिन बाबा हमें काफी बार बुलाते थे, लेकिन बाबा कहते कि बाबा को ये संकल्प आया है, तो हम कहते कि अच्छा बाबा हम करेंगे। तो बाबा हमें हमारे हम हमसे करवाते थे, या वो अपने आप होता था, चाहे वो एग्जीबिशन हो, जयपुर का म्यूजियम, आगरा या दिल्ली की सेवा। तो बाबा कहते कि मुझे दिल्ली के मेन रोड पर बड़ा सेंटर चाहिए, तो हम कहते कि अच्छा बाबा करेंगे। तो जैसे बाबा करण करावन हार भगवान है, लेकिन वो हमें निमित्त बना सकते हैं। लेकिन आप तभी निमित्त बन सकते हो जब आप में कुछ विशेष क्वालिटीज हैं। And that time, I don't know, guys, if you remember, there were many VIPs went. तो एक बार जैसे अव्यक्त बाप दादा, वहाँ पे बहुत बड़ी गैदरिंग थी, कोस्टरिका से भी गए थे, और एक बहुत ही फेमस गुरु भी थे, और एक रॉबर्ट मुलर भी गए। तो बहुत शायद नौ नौ वीआईपीस यूएन से या बहुत अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स भी गए। तो अव्यक्त बाप दादा ने कहा कि आप सब बहुत अच्छी सर्विस करते हो। तो हमने कहा कि बाबा आप करते हो तो आप हमारी क्यों तारीफ करते हो। तो बाबा ने कहा कि अगर आप इंस्ट्रूमेंट बनते हो और आपको ये भी एहसास नहीं होता कि आप इंस्ट्रूमेंट हो, तो हम सब कहते हैं कि मैंने इन्हें कोर्स दिया, हमने ये किया, कि हमेशा बीच में आता है। हमें पता है कि बाबा करते, फिर भी हम कहते हैं कि ये हमने किया। लेकिन बाबा ने कहा कि अगर आप ये भाव से अगर परे जाओ कि आप इंस्ट्रूमेंट हो, तो फिर बाबा बाबा ये आपको इंस्ट्रूमेंट बनाता है। बाबा ने एक ब्लेसिंग भी दी जो मुझे हमेशा याद है, कि कुछ समय के लिए मैं ट्रैवल नहीं कर पाई थी अपने हेल्थ के इशू की वजह से। फिर कोविड आया, फिर दादी जी ने शरीर छोड़ा, फिर हमने ये इवनिंग चिट चैट शुरू की। हम ऐसे 5-6 लोग ही जो साथ में रहते थे, हम लोग ही चिट चैट करते थे, और वहां से ये हमारा इतना बड़ा व्यक्ति परिवार बन गया। आज 4 साल हो गए। तो मैं कहती हूँ कि पापा मैं ट्रैवल नहीं कर सकती, लेकिन हम सब मिल सकते हैं। तो मैं कहती हूँ कि ब्रह्मा बाबा नहीं, लेकिन हमारा भगवान के साथ का जो रिश्ता, संबंध भगवान के साथ you become worthy, let Baba use you as much as I always tell them, because काफी लोग हमारे पास आते कहते कि हमें ये सर्विस नहीं मिली, हमें ये नहीं मिली। तो मैं कहती हूँ कि आप बाबा से कहो, और बाबा से कहो, और आप अपने आप को लायक बनाओ। बाबा आपको इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, बाबा आपकी इच्छा पूरी करते हैं, और बाबा ही करेंगे। और एक चीज मुझे हमेशा मेरे मन में है कि ब्रह्मा बाबा का प्रेम, जैसे अगर आप सभी से सुनते हो, लेकिन मुझे ये हमेशा महसूस हुआ कि मैं ब्रह्मा बाबा से मुझे बहुत स्पेशल होने का महसूस होता, कि जैसे हम सभी के पास कार्य करने के लिए अलग अलग। तो मैं योगा की पावर और शांति की शक्ति में विश्वास करती हूँ। तो
ज्यादा रजो तमो में नहीं जाना, सिर्फ सतो सतो में फोकस करे कि सतो बनना है, काफी चीजें अपने आप हो जाएंगी। बहुत सारे विघ्न निकल सकते हैं योग की शक्ति से। मैं अभी भी वैसे ही सेवा करती हूँ, मैं यहाँ पर भी हूँ, लेकिन हर रोज कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं। बहुत बड़ा यज्ञ है, तो मुझे तो ये लगता है कि ये ऐसे होना चाहिए। और फिर उसके बाद ड्रामा और बाबा को याद करो और बाबा की प्रकाश मिले और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो सब हर कोई ये देखते हैं कि मैं देखती हूँ, मैं ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर लिमिटेड एनर्जी है और मुझे वो एनर्जी यूज करनी है कि इधर उधर बातों में मुझे उसको एनर्जी को स्पेंड नहीं करनी है। मैं बस सुनती हूँ, उसके बाद मैं कहती हूँ कि चलो योगा करते हैं और वहां से हमें एनर्जी मिलेगी और उससे भी सिचुएशन भी रिजॉल्व हो जाएगी। तो हर कोई एक अलग प्रकार से कार्य करते हैं, तो बाबा हम And सभी के also, साथ है। Sister Mohini, um, two things. I'd like you तो to सिस्टर मोहिनी दीदी, and take us अ, into the depth of that when you are not aware that you are an instrument, तो continuously आप using you as an हमें instrument. And हमें then ये also गहराई में the लेकर जाओ कि जब attentiveness. आपको I'd अपने really like to know इंस्ट्रूमेंट more होने की भी about that. स्मृति नहीं है, वो But भाव I'd भी like नहीं you है, to लेकिन close बाबा that आपको story इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज that कर रहे when हैं। Baba woke और you मैं up चाहती and हूँ कि helped आप you एक and helped you वो to स्टोरी भी remember, शेयर करें because you do have कि a very हरिकेन special के relationship. वक्त Baba told बाबा me, ने आपको especially with Brahma उठाया, Baba, because और स्पेशली ब्रह्मा you बाबा were के very साथ young आपका when you बहुत ही lost your विशेष lucky रिलेशन father. था। And I जब think when you आपने cared अपने for लौकिक Baba at पिताजी 11 को years old, Baba forced निकाह you ने to do जब शरीर whatever छोड़ा, तब was आपने going on बाबा ने inside you. आपको कहा, So he also, you like have three in one, like Daddy Nirmal Shanti, your lucky father, your spiritual father, and your lucky father in one. So I wanted to say that because holding your finger and taking you through that night storm is connected to that deep love that तो आप वो स्टोरी शेयर has करेंगे कि हरिकेन continuously में बाबा ने flowed through you आपकी उंगली as a पकड़ी और community. उंगली पकड़कर आपको बाबा ने वो हरिकेन से पार कराया। तो आप वो स्टोरी शेयर करें। तो दीदी ने कहा कि हर किसी को एक स्पेशल वो क्योंकि वो कितने स्पेशल है, कितनी उनकी वैल्यू है, सभी को ये हमें महसूस कराना है। यही बाबा करते हैं और मैं भी यही कोशिश करती हूँ। तो तो दिल्ली के जो सेंटर है वहां से एक स्टूडेंट है, तो उनके पास ये ब्रिटिश घर है, बहुत बड़े बड़े घर वहां पर है। तो वहां पे बाबा आते थे और बाबा देखते कि 2000, तो उस समय 1962 में तो बहुत बड़े के इतने सारे लोग कहाँ पे बैठेंगे, तो हमने वो जगह ऑफर की थी और बाबा वहां पर 21 दिन के लिए रुके थे, तो हम सब भी वहां ही रह रहे थे। तो वहां पे टेंट भी बनाए हुए थे, लोग सुबह बस में आते सुबह मुरली के लिए। और एक बार रात को बारिश होने लगी और जैसे कि जो सब लॉन्स थे वो सब वहां पे बैठे, तो कैसे सोएंगे कैसे रहेंगे। तो मैं और मेरी जो भाभी थी, तो हम दोनों वहां लिविंग रूम में सो रहे थे, क्योंकि सारे रूम्स तो हमने दादी जी और बाबा को दिए थे। तो हम वो फ्लोर पर सो रहे थे और वहां पर हम दोनों वहां सो रहे थे। तो मेरी नींद ऐसी कि मैं बाबा की प्रेजेंस को महसूस कर सकूं। तो बाबा सामने थे, बाबा ने कहा बच्चे उठो। तो मैं एकदम से खड़ी हो गई और बाबा ने मेरी उंगली पकड़ी और बाबा ने कहा कि मुझे बाहर ले चलो, कि बस आएंगी तो वो तो मुरली कहाँ होंगी, वो सब आएंगे तो बैठेंगे कहाँ।
तो हमने इस बारे में सोचा था। तो जहाँ पर ऐसी जगह थी वहां पे ऐसे कंक्रीट था, तो हमने सोचा कि हम वहां पे अरेंज कर सकते हैं। तो जैसे बाबा ने मेरी जो उंगली पकड़ी थी, तब दादी प्रकाश मणि जी बाबा के साथ, तो जब मैं बहुत ही नई थी, तो मैं उस समय स्टॉक संभालती थी। But I already ordered everything, and Tuesday it will be full for next retreat. Because if we eat, then we need to fill it. So I've arranged with a shop. We send a list, and he just load our van, and it comes by Wednesday. So, like तो जैसे मैं स्टॉक देखती हूँ कि जैसे यहाँ पे पीस विलेज में भी हमने ऐसे स्टॉक किया रिट्रीट के लिए, तो बाबा ने कहा कि जैसे दादी प्रकाश मणि जी भी, उन्होंने कहा इंजीनियर्स की मीटिंग, इसकी मीटिंग, उसकी मीटिंग, तो आप आओ और बैठो। तो मैं कहती कि इतने सारे यंग लोग हैं, तो आप क्यों चाहते हो कि मैं आए? तो वो कहते कि नहीं, आप आओ। तो उन्हें पता था कि फ्यूचर में शायद हमें ये सब करना पड़ेगा। तो अभी जैसे मैं जब यज्ञ में जाती हूँ, तो मेरे लिए ये सब नया नहीं है। मैं सब डिपार्टमेंट से मिलती हूँ, उनको बुलाती हूँ और देखती हूँ कि हम उनको कैसे मदद कर सकते हैं और बेटर कितना कर सकते हैं। अब हमारा पानी का सिस्टम बहुत ही अच्छा है, हमारी जो हाइजीन भी बहुत अच्छी है, क्योंकि जब हम जाते हैं, देखते हैं, उन्हें हम कहते हैं। तो लेकिन ये सब जो, क्योंकि बाबा ने हमें सिखाया और मैं कर पा रही हूँ उसे। तो ये जो पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो एक कार्य है, तो जैसे मेरे परिवार के साथ भी मैं जिम्मेवारी लेती, लेकिन ये यज्ञ है तो ये भी मेरा परिवार है। तो ये सेम बात है कि मैं अपने यज्ञ का ध्यान रखूं या परिवार का, ये एक ही बात है। तो बाबा हम सबको प्रिपेयर करते, हमें जो फ्यूचर में जो करना है उसके लिए बाबा हमें तैयार करते हैं। और मुझे लगता है कि बाबा ने मुझे तैयार किया है। तो नीरवर भाई ने मुझे पूछा कि मैं यज्ञ में हेल्प कर सकती हूँ। तो मैंने ना कहा कि मेरी हेल्थ इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हमारी हेल्थ देखो, तुम्हारी फिर भी बेटर है हमसे। तो मुझे लगा कि ये सही है कि वो हमसे बड़े हैं और वो कर रहे हैं बहुत। फिर मुझे ये महसूस होता है कि बाबा ने इतना सारा सिखाया है, तो मेरे लिए कुछ नया नहीं है। हमें तो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी रख, अपने प्रिंसिपल्स को, तो वो सब मुझे एक प्रिंसिपल्स की लेडी ऐसे करके बुलाते हैं कि सिद्धांतवादी। दे ऑलवेज से दैट शी हैज हर ओन, जैसे वो क्या सिद्धांतवादी है कि जब हम अपने अपने प्रिंसिपल्स को छोड़ते हैं तो हम अपनी शक्ति को गवा देते हैं। लेकिन बाबा ने जो हमें दिया है स्पेशली, हमें अगर वो करना है तो अपने सिद्धांत पे हमें डटे रहना है। तो बहुत सारी ऐसी अलग अलग कहानियां हैं, तो फिर कभी बताएंगे। Thank you, Sister Mohini. Part 3 tomorrow. Ready for part 3? थैंक यू दीदी। पार्ट 3 कल। ओम शांति। Thank you, Shireen, for holding the space with अच्छा शिरीन बहन, थैंक यू। जब दीदी बात कर रहे थे तो स्पेस होल्ड करने के लिए, तो मुझे बहुत ही about the instrument, the statement Avyak Dada made to you about if you're not aware of being an instrument, then you'll be, Baba will make you instrument for unlimited service. I think you both also have that quality. तो वो तो आप कल हमें वो शेयर कीजिएगा आपका अनुभव, कि जो अव्यक्त बाप दादा ने आपसे कहा कि जब आपको इंस्ट्रूमेंट होने का भी भान नहीं होता, तब बाबा आपको इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। तो वो कहानी आप कल शेयर की। Millionfold fortune and blessings.
Avyakt Murli, 21st of March 1973. अव्यक्त मुरली 21 Practical life of the अप्रैल conscious age is worshipped 1973 of a deity. जैसा नाम वैसा काम। संगम युग के प्रैक्टिकल जीवन देवता के रूप में पूजे जाते हैं, तो वह कब होगा? अभी का गायन है तो अभी ही होगा ना। क्या सतयुग में ऐसी बनेंगी? वहां तो सभी हर्षित होंगे, तो यह हर्षित मुख है। यह भी कहेगा कौन? यह तो अभी ही कहेंगे ना। जो सदा हर्षित नहीं रहते हैं वही वर्णन करेंगे कि यह हर्षित मुख है। ऐसी मूर्त व ऐसे कर्म प्रैक्टिकल में है। जैसे अभी सुनने के समय मुस्कुराती हो, अर्थात महस करती हो, तो मुस्कुराना कितना है? महसूस करती हो तब तो मुस्कुराती हो। तो ऐसे ही हर रोज अपने कर्म की महसूसता व चेकिंग करने के कोई भी पूछेगा तो जवाब फौरन जवाब देंगी। अभी सोचती हो कि हाथ उठावे कि नहीं उठावे। फलक से हाथ क्यों नहीं उठाती हो? संकोच भी क्यों होता है? कारण तो ऐसे ही अपनी संपूर्ण स्टेज को स्वरूप में लाओ, सिर्फ वाणी में नहीं लेकिन स्वरूप में। जो कोई भी आप लोगों के सामने आए तो जैसे कि आपके जड़ चित्र के आगे जाते ही उनको महान समझते, अपने को पापी और नीच सहज ही समझ लेते हैं, अर्थात एक सेकंड में अपना साक्षात्कार कर लेते हैं। मूर्ति कहती तो नहीं है कि तुम नीच हो, लेकिन स्वयं ही साक्षात्कार करते हैं। ऐसे ही आप लोगों के सामने कोई भी आए तो ऐसे ही अनुभव करे कि यह क्या है और मैं क्या हूँ। यह स्टेज आनी तो है ना। वो कब आएंगी? जबकि ज्ञान का कोर्स समाप्त हो। रिवाइज कोर्स चल रहा है तो सिर्फ थ्योरी में रिवाइज हो रहा है या प्रैक्टिकल में? प्रैक्टिकल में भी कोर्स पूरा होना चाहिए ना। पर रिवाइज जब समाप्त होगा तब प्रैक्टिकल दिखाएंगे। क्या सोचा है? क्या इसके लिए समय का इंतजार कर रही हो? समय आएगा तो सभी ठीक हो जाएगा। क्या ऐसा समझती हो? यह क्लास कभी किया है? अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए अपनी शक्ति अनुसार कभी प्लान्स बनाती हो या बनाया प्लान्स मिलेगा तो चलेंगे। बाप दादा तो यही देखते हैं कि जो मधुबन निवासी है वह सभी के सामने सिंपल है। आगे की कल कंटिन्यू करेंगे। ओम शांति।